सबको जय मसीह की। प्रभु वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबो उपदेशक की पुस्तक से अध्याय 2 वचन 20 से 26 तक प्रभु वचन क्या कह रहे हैं, प्रभु क्या समझा रहे हैं। हालेलुया। तब मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है। हालेलुया। और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम नहीं किया किया हो उस यानी के किया हो। यह 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 भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। हालेलुया। परंतु जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है। उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, परंतु परं चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है। हालेलुया। मनुष्य के लिए खाना पीना और परिश्रम करते हुए अपने जीव और जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ कौन है। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापियों को दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करे, ढेर लगाए और परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु इस वचन में दर्शा रहे हैं कि इन वचनों में जो समझा रहे हैं वो है कि मनुष्य धरती पे परिश्रम करता है और बुद्धि ज्ञान समझ के साथ करता है, और जो कुछ वो परिश्रम करके संचय करता है यानी कि इकट्ठा करता है, वो पीछे किसी और के लिए छोड़ जाता है, जो उसके बाद आने वाला होता है, उसके बाद का होता है। हालेलुया। जिसमें उन्होंने कोई परिश्रम नहीं किया होता, उन्हें बिना परिश्रम करे ही वो सब मिल जाता है। हालेलुया हालेलुया। और ये प्रभु वचन में कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं होता कि जिसे बिना परिश्रम करे सब कुछ सुख भोग का प्राप्त हो गया है, वो बुद्धिमान है या निबुद्धि है। हालेलुया हालेलुया। इसका किसी को नहीं पता होता। और प्रभु वचन में कह रहे हैं कि परमेश्वर जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर उसे बुद्धि ज्ञान और समझ से बढ़ाता है। हालेलुया। और उसको और उसकी भले के लिए और उसकी चंगाई के लिए वो सब कुछ उसे बिना परिश्रम करे दे देता है। हालेलुया हालेलुया। उम्मीद है कि प्रभु वचन आपको पूर्ण रीति के साथ समझ आ गए होंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु वचन हमें ज्ञान और बुद्धि से और समझ से तृप्त करते हैं। हालेलुया। आज हमें संसार में सबसे अधिक बुद्धि ज्ञान समझ की ज़रूरत है। हालेलुया। और प्रभु वचन कहता है, बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया
हालेलुया। सो आज बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जो चिंतित हैं, परेशान हैं। आप चिंता ना करें। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अपनी नज़रें परमेश्वर पर टिका के रखते हैं और यहोवा की बाट जोते रहते हैं, अपने जीवन में वो ईमानदार होते हैं, ईमानदारी से सारे काम करते हैं और ईमानदारी का जीवन जीते हैं और किसी का हक या किसी का अधिकार वो नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर सब कुछ देखते हैं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वो चिंता ना करें, परमेश्वर पर अपना विश्वास रखें। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु वचन कहता है, मांगना है तो परमेश्वर से मांगो। जो बिना प्रश्न पूछे सबको देता है, वह तुम्हें भी देगा। हालेलुया। सो चिंता ना करें, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को घटी नहीं होती। जो देह प्राण आत्मा के साथ, सारे मन के साथ, सारे प्राण के साथ, सारी आत्मा के साथ, सारे मन के साथ परमेश्वर को प्रेम करते हैं और उसके आज्ञा अनुसार चलते हैं, उसके वचनों का आज्ञा पालन करते हैं और वचना अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परमेश्वर सब देखते हैं, सब जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें किसी वस्तु की घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। परमेश्वर धर्मियों को भूखा मरने नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की परीक्षा परमेश्वर नहीं लेता, मनुष्य की परीक्षा शैतान लेता है। हालेलुया। शैतान हर मुमकिन ये कोशिश करता है कि मनुष्यों को हरा दूं, मनुष्य को हरा दूं। वो परमेश्वर से ना जुड़े रहें, वो परमेश्वर से जुड़ने नहीं देता। हालेलुया। वो कठिन परीक्षाओं में मनुष्य को डाल देता है। हालेलुया। और मनुष्य परीक्षा में डलता है अपनी अभिलाषाओं के कारण, अपने लोभ के कारण, अपनी ज़रूरतों के कारण। हालेलुया। इसीलिए प्रभु वचन कहता है, बुद्धि जो तेरे हृदय में वास करेगी, बुद्धि तो तेरे हृदय में वास करेगी और ज्ञान तुझे समझ देगा और विवेक तुझे सुमरण दिलाएगा और समझ तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु में विश्वास रखते हैं और प्रभु में भरोसा रखते हैं, प्रैक्टिकल भरोसा नहीं, अंदरूनी आत्मा का भरोसा। प्रैक्टिकल तो होता है कि ऊपर से इंसान, सभी सारी दुनिया बोलती है कि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं। अगर परमेश्वर में विश्वास करते हैं और कहीं उनकी शैतान परीक्षा लेने लगे तो वो उनको भी वो भयभीत और वो डर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वरों का परमेश्वर है, परमेश्वरों का परमेश्वर, राजाओं का राजा, राजाधिराज, सर्वशक्तिमान, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु यीशु नासरी पर विश्वास करते हैं और प्रभु भी उन्हें अच्छा उनका प्रतिफल देगा, ये हमारा विश्वास है प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बुराई से बचे रहे, पापों से बचे रहें और हर प्रकार के नियर्थ कामों से बचे रहें, कुकर्मों से बचे रहें और बुराई से बचे रहें और प्रभु से प्रेम करते रहें, प्रभु में आनंदित रहें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वचन आपके जीवन में आपको आनंद दे और प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति सदा आपके साथ बनी रहे। प्रभुओं के प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वचन आपके जीवन में 80 नहीं 90 नहीं 100 गुना फल लेकर आने वाले हों। प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया।